नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर बीएसएससी से निकलकर सामने आ रही है, यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग 2 दिन पहले इस आयोग के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली थी पूर्व डीजीपी आलोक राज ने रिटायरमेंट के बाद। लेकिन देखिए, महज 2 दिन ही बीता था उनके ज्वाइनिंग को और आज ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि आलोक राज ने बीएसएससी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग को जो इस्तीफा इन्होंने भेजा है उसमें बताया ये जा रहा है कि इन्होंने निजी कारणों का हवाला दिया है कि निजी कारणों के वजह से वो इस पद पर ज्यादा दिनों तक काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने ये इस्तीफा दे दिया है। लेकिन देखिए, ये अचानक से जो घटना हुई है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और कई लोगों के कान भी खड़े कर दिए हैं। देखिए, बीएसएससी को लेकर पहले से ही कई तरीके की भ्रांतियां फैली हुई है, कई तरह के आरोप इस आयोग पर लगते रहे हैं। पेपर लीक का मामला भी इस आयोग में हमने देखा है। 31 दिसंबर को यह नोटिफिकेशन जारी किया गया था, 31 दिसंबर 2025 को, कि अगले 5 वर्षों के लिए पूर्व आईपीएस पूर्व डीजीपी आलोक राज बीएसएससी के चेयरमैन होंगे। और देखिए, 2 दिन पहले उन्होंने ये पद संभाला था और 2 दिनों के बाद ही उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में जाहिर है कि सवाल तो उठेंगे कि आखिरकार जब कार्य नहीं करना था तो फिर ज्वाइन क्यों किया, और अगर ज्वाइन कर लिया तो इतनी जल्द इस्तीफे के पीछे कारण क्या है। निजी कारण का हवाला जरूर दिया गया है, लेकिन कई लोग अब इस पर सवाल भी पूछ रहे हैं। कई लोग इसको दूसरी निगाह से भी देख रहे हैं कि मामला कहीं अंदर अंदर का तो नहीं है। क्योंकि देखिए, आलोक राज को लेकर जिस तरीके की हम देखते हैं हाल के समय में उनके साथ की घटनाओं को, तो थोड़ा अजीब लगता है। क्योंकि नीतीश कुमार ने आरएस भट्टी जब उन्होंने डीजीपी का पद छोड़ा था तो उनकी जगह पर आलोक राज को ही बिहार पुलिस महानिदेशक की जिम्मेवारी दी थी, डीजीपी बिहार का बनाया था। लेकिन 105 दिनों के कार्यकाल में ही उनसे डीजीपी का पद ले लिया गया, विनय कुमार को दे दिया गया। और अब देखिए, जब 36 वर्ष 4 महीने की अपनी सर्विस के बाद जब आलोक राज रिटायर हुए हैं तो उन्हें बीएसएससी का कमान दिया गया। बीएसएससी जो कि बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं की जिम्मेदारी उसके पास होती है, वो प्रतियोगी परीक्षाएं कंडक्ट कराती है कई महत्वपूर्ण पदों पर, खासकर इंटर स्तरीय और सीजीएल को लेकर इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में भी ये आयोग रहा है। काफी अभ्यर्थियों को आलोक राज से उम्मीद थी कि अब ये अध्यक्ष बने हैं तो पारदर्शिता को लेकर जो उनकी मांगे थी वो शायद ये पूरी कर पाएंगे, क्योंकि बड़े स्वच्छ छवि के माने जाते हैं और जिस विभाग में भी आलोक राज ने काम किया है बड़े अच्छे तरीके से और काफी इनकी प्रशंसा भी रही है। जनता और लोगों के बीच में फ्रेंडली रहे हैं आलोक राज और इसलिए इनको पसंद भी लोग खूब करते हैं। लेकिन देखिए, महज 2 दिन बीएसएससी अध्यक्ष की जिम्मेदारी इन्होंने संभाली और उसके बाद अब देखिए ये खबर निकलकर सामने आई है कि आलोक राज ने अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इस संबंध में उन्होंने खुद अभी तक कुछ नहीं कहा है। आज सुबह मेरी उनसे बात हुई थी, हम चाहते थे कि एक उनका आज इंटरव्यू किया जाए, लेकिन उन्होंने कहा था, उनकी बातों से लग रहा था ऐसा कि शायद कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने 1-2 दिन समय भी मांगा था कि 1-2 दिन बाद हम इस पर जरूर आपके साथ बैठेंगे और जो भी अभ्यर्थियों के सवाल है उस पर हम जवाब देंगे। लेकिन देखिए, अब ये खबर निकल कर सामने आ रही है कि आलोक राज ने बीएसएससी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। जाहिर है सवाल तो उठेंगे, कारण क्या है, क्यों, क्या बात हो गई और कौन सा वो बड़ा सा निजी कारण है जिस वजह से उनको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा कि जिस पद को उन्होंने 2 दिन पहले संभाला उस पद से आज वो इस्तीफा दे रहे हैं। नीतीश सरकार ने उनकी नियुक्ति का पत्र जारी किया था 31 दिसंबर 2025 को। 2 दिन पहले जनवरी में उन्होंने ये पद संभाला और देखिए 2 दिन बाद ये खबर आ रही है कि अब वो इस पद पर नहीं रहना चाहते और इसलिए उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग को अपना इस्तीफा भेज दिया है। देखना होगा सरकार की तरफ की प्रतिक्रिया क्या है, या बाद में आलोक राज मीडिया के सामने आते हैं तो क्या कुछ कहते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।